आज हम लोग 29 अप्रैल की प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। अभी तक 2111 सैंपल्स भेजे गए। आज भी सुबह की शिफ्ट में करीब 50 सैंपल भेजे जा रहे हैं। हालांकि अब डेली 200, 250, 300 सैंपल भेजे जा रहे हैं। 78 अभी तक पॉजिटिव आए हैं। एक की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद पॉजिटिव आए थे, टेस्ट पॉजिटिव आया था। 7 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 4 आज भी जाएंगे। 4 आज स्वस्थ होकर जाएंगे। 12 कंटेनमेंट जोन है। कल जो कुछ जो पॉजिटिव निकले हैं शासकीय अमला, उनके भी एरियाज़ में सर्वे कराया है और उनको प्रॉपर कंटेनमेंट नहीं बनाया है, क्योंकि शासकीय वो जगहें थी और उनको अगर प्रॉपर बंद कर देंगे तो शासकीय काम भी प्रभावित होगा। लेकिन एहतियात वहाँ बरत रहे हैं। कुछ एरियाज़ को क्लोज़ किया है और हाउस टू हाउस सर्वे करा रहे हैं। बाकी हमारा हाउस टू हाउस सर्वे पूरे शहर का कराने का प्लान है। उसमें हमें 10 दिन 12 दिन लगेंगे। कंटेनमेंट जोन का तो सबका सर्वे हो गया, उसमें हाई रिस्क भी निकाल लिए। हाई रिस्क के तो आधे के करीब हम सैंपल भी भेज चुके हैं, बाकी की हम निगरानी कर रहे हैं। जो एक चैलेंज अभी है कि जो हमारे लोग काम कर रहे हैं किसी भी विभाग के, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का अमला हो, डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, स्टाफ नर्स हों, या वहाँ मेडिकल कॉलेज या अन्य जगह क्वारंटाइन सेंटर्स का सफाई का अमला हो, सैनिटाइज जो कर रहा है, नगर निगम का अमला हो, पुलिस का अमला हो, राजस्व विभाग का अमला हो, हमारे जो सामाजिक संगठन हैं, आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में जो लोग लगे हुए हैं, चाहे पेट्रोल पंप के कर्मचारी हों, चाहे बैंक के हमारे साथी हैं, चाहे जनरल स्टोर, ग्रोसरी सेल्समैन हैं, गेहूँ खरीदी में लगा हुआ अमला है, एलपीजी घर घर पहुंचा रहे हैं एजेंसीज़ हैं और उनका अमला है। ये सारे लोग मीडिया के साथी हैं, अन्य सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि हैं जो कि इस समय अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को राहत दे रहे हैं। ये सारे लोग कोरोना योद्धा हैं। इन सब के प्रति हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ये योद्धा हताश हो जाएंगे और फिर और योद्धा हमको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है, लंबा युद्ध है, ये हमको लड़ना ही है। अभी भी हमारे शहर की स्थिति बहुत अच्छी है। अभी भी क्या अच्छी ही है, सकारात्मक रहना चाहिए। हम लोग पकड़ पा रहे हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं इन्फेक्टेड होकर, उनको पकड़ पा रहे हैं, उनको कंटेन कर पा रहे हैं। हो सकता है सबको ना पकड़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत पकड़े हैं हमने, अधिकांश को पकड़ा। जो पॉजिटिव आए हैं उनके कॉन्टैक्ट्स निकाले हैं, उनको कंटेन किया है, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया है। कमियां रही होंगी, कुछ लोगों से कमियां रही होंगी, कुछ जो टीम लगी हुई है उससे कमियां रही होंगी, उनमें सुधार भी करना है, उनमें कार्रवाई भी होगी। अगर किसी ने कमी रखी, कमी नहीं रख सकते हैं, अभी कोई गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सब इंसान हैं, गलती भी हो सकती है। लेकिन गलती जानबूझ के हुई है या अनजाने में हुई है, वो भी एक क्राइटेरिया होता है। मेरा सबसे आग्रह है कि अभी बहुत सारा निराशा का वातावरण और इस तरह की जो बातें होती हैं कि इनकी ये कमी थी इसलिए पॉजिटिव हो गए, मेरा आप सबसे आग्रह ये है कि कोई भी जानबूझ के पॉजिटिव नहीं होना चाहता है। सब लोग इस विपरीत परिस्थिति में 100% अपना कर रहे हैं। जिनका मैंने नाम लिया, सब लोग, ये पूरी टीम ही काम कर रही है, इसलिए हम बेहतर स्थिति में और बेहतर हो जाएंगे और इस कोरोना को पूरी तरह से हरा देंगे। सकारात्मक वातावरण बना के रखें। जो लोग नीचे लेवल पे मेहनत कर रहे हैं उनको उत्साहवर्धित करें, चाहे वो स्वास्थ्य का अमला हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारा पुलिस का एक कांस्टेबल हो, जो अपने परिवार को रिस्क पे लेके काम कर रहा है, जो अपनी जो है स्वास्थ्य की चिंता ना करके हमारे लिए काम कर रहा है। हमको तो घर पे रहना है, हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
लोगों का उत्साहवर्धन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक नकारात्मक वातावरण बना रहे हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, भय का वातावरण बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हर चीज़ का विरोध करते हैं। क्वारंटाइन सेंटर यहाँ नहीं बनेगा, कोविड सेंटर यहाँ नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? कोरोना के बारे में सबको सब कुछ पता है। अब ऐसी बातें करता अगर कोई है तो वो ठीक नहीं है। ऐसा माहौल नहीं बनाया जाए। प्रशासन तो अपना काम करेगा। बहुत सारे ज़िलों में ऐसे विरोध करने वाले लोगों पे एफआईआर हुई है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है। कोई भी विरोध, धरना, प्रदर्शन नहीं कर सकता है और सबको सहयोग करना पड़ेगा। जो भी हम लोग तय करते हैं सब सोच समझ के तय करते हैं। हमको आगे की सोच के व्यवस्था बनानी होती है। तो ऐसे समय में जब हम सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है, हम जबलपुर वासी हैं, संस्कारधानी वासी हैं, अपने संस्कारों को दिखाने की ज़रूरत है। जैसा हमने दिखाया है अभी तक, निराशा का वातावरण ना हो। कुछ जगह पता चला कि जो लोग बेचारे पॉजिटिव आए शासकीय अमला, उन्हीं की हम कमी निकालने लगे। कौन खुद पॉजिटिव होना चाहेगा? कुछ जगह हमारे सफाई कर्मचारियों से बदतमीजी हो रही है, कुछ जगह हमारे पुलिस वालों से बदतमीजी हो रही है, कुछ जगह हमारे स्वास्थ्य के कर्मचारियों से बदतमीजी हो रही है। तो हमें नहीं करना चाहिए, और हमारे यहाँ नहीं हुई है जैसे अन्य ज़िलों में हुई है। तो मेरा आग्रह है, निराशा है तो आशा भी है, और आशा है उसी के आधार पर लड़ाई है, मजबूती से हम लड़ पाएंगे। हमारा अग्रवाल परिवार जो सबसे पहले पॉजिटिव आया और उन पे लोगों ने इस तरह से बातें की कि उन्हीं की वजह से फैला, जबकि वो जानबूझ के पॉजिटिव नहीं हुए। ठीक है, उनसे कुछ कमियां रहीं, कुछ गलतियां हुई, लेकिन अब देखिए वो प्लाज्मा वाला जो ट्रायल बेसिस पे अभी चल रहा है, ICMR जिसको अप्रूव करेगा, उसमें अपनी भागीदारी निभा रहा है। आगे जो भी उसमें स्थिति बने, लेकिन एक उसमें नई आशा आई है। इसी तरह से वो लोग, बहुत सारे लोगों ने रेड क्रॉस में दान किया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे दानदाताओं ने जो है, समदड़िया जी ने कल ही जो है 300 क्विंटल चावल नगर निगम को दिए। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि नगर निगम में चावल की कमी है, 300 क्विंटल दिए। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। और जब अब चीज़ें खोलनी भी पड़ेंगी आगे समय के साथ साथ, क्योंकि लोगों का रोज़गार छूट गया है, लोगों की आजीविका छूट गई है, लोग बाहर फंसे हुए हैं, उनको बुलाना भी ज़रूरी है। क्योंकि ये जितना नकारात्मक वातावरण बनाएंगे उतना ही ये टेंस वातावरण बनेगा। जो बाहर लोग फंसे हुए उनके लिए, जिनकी आजीविका छिन गई उनके लिए, और जो कोरोना योद्धा हैं, हम सब जो लड़ रहे हैं उनके लिए। सकारात्मक वातावरण बना के चलें, धीरे धीरे चीज़ें खुलेंगी ही। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमारे ज़िले में खुल जाएंगे, लेकिन अन्य ज़िले में खुलनी हो गई हैं, और हमें भी ऐसा काम करना पड़ेगा कि हमारे ज़िले में भी जल्दी खुलें। हम अगर सकारात्मक वातावरण और मजबूती से लड़ेंगे तो हमारे ज़िले में भी सब चीज़ें नॉर्मल जल्दी होंगी और सारी चीज़ें खुलेंगी। नहीं तो इन चीज़ों की वजह से और समस्याएं पैदा होंगी। तो हम सबको इस चीज़ को समझना चाहिए। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस वर्तमान परिस्थिति में जो हमारी चुनौतियां हैं उनमें हम मिलके लड़ें, उनमें हमारी आवाज़ एक होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के लिए और भी समय आएगा, वो सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन समय के साथ होना चाहिए। अभी हम सबको एक होकर काम करना चाहिए, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना चाहिए, टीम की तरह काम करना चाहिए। हम टीम की तरह काम करें, मजबूती से सब एक दूसरे के साथ खड़े हों और मजबूती से इस कोरोना का सामना करें। जल्दी अपने जो है शहर की, ज़िले की व्यवस्थाओं को, प्रदेश देश की व्यवस्थाओं को सामान्य करें। ये मेरा आपसे गुजारिश है। बाकी जो लोग अब बाहर से आ रहे हैं, आ भी रहे हैं, पास लेके आ रहे हैं, बाहर फंसे हुए थे, उन सब के लिए एक जिम्मेदारी वाला समय है। वो अपनी जानकारी, तो चेक पोस्ट पर उनको चेक किया जाएगा, स्क्रीनिंग होगी, डाटा लिया जाएगा, उनको 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना है। अगर किसी को कोई सिम्टम्स हैं तो फिर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखेंगे। आपका जो उसमें ऐप है, सार्थक ऐप है, वो उनको डाउनलोड करना पड़ेगा। टेलीमेडिसिन से उनकी मॉनिटरिंग होगी, कंट्रोल रूम से उनकी मॉनिटरिंग होगी, लोकेशन के आधार पे GPS बेस्ड उनकी मॉनिटरिंग होगी। और उनकी जिम्मेदारी बहुत है कि वो बताएं, सारी चीज़ों को बताएं, कंट्रोल रूम में 2637 नंबर पे अवगत कराएं, क्योंकि अब चीज़ें खुलेंगी। हमें खुलने के साथ साथ कोरोना से लड़ना पड़ेगा, खुलेंगी ही। लॉकडाउन अभी हमारा बहुत सफल रहा, फिर हमने खोला, कुछ जगह भीड़ दिखी, ज़्यादातर जगह लोग अब खुद अनुशासन अपना रहे हैं, और इस अनुशासन के साथ ही हमें जीना सीखना पड़ेगा। मास्क लगा के, कहीं थूकना नहीं है, गंदगी नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। ये अब दिख रहा है, लोग कर रहे हैं, इसी की ज़रूरत है।
इसी से सकारात्मक वातावरण आएगा। इसी से एक बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं लेकिन पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं। तो हम उस चीज़ को मान के चलें। जो नागपुर से 10 लोग आए हैं, जो नागपुर में जमात में शामिल होने पहले गए थे मार्च के महीने में, और वहाँ कुछ लोग दिल्ली से जमात के आए थे, उससे पॉजिटिव हो गए थे 5-6 लोग। तो 10 लोग नागपुर प्रशासन ने हमें वापस किए। अभी हम इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शहर के बाहर रख रहे हैं। इनका सबका टेस्ट कराया है, अभी टेस्ट कराएंगे, फिर और टेस्ट कराएंगे 8-10 दिन बाद। फिर जब ये पूरी तरह से नेगेटिव आएंगे तब फिर हम उनको इनके घर को भेजेंगे। लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारे यहाँ से नागपुर में गए थे, तो हम उनको क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रख रहे हैं। उन पर निगरानी रखेंगे, 10-15 दिन अपने क्वारंटाइन में रखेंगे। फिर उनको जब पूरी तरह से वो नेगेटिव रहेंगे तब उनको घर भेजेंगे। बाकी बहुत सारे चैलेंज हैं, उन चैलेंजों को आप सबके सहयोग से हम निभा रहे हैं और चैलेंज बढ़ना ही है। आगे चीज़ें चुनौतीपूर्ण होती जाएंगी। तो मेरा पुनः आप सबसे आग्रह है, इस चुनौतीपूर्ण समय में हम सब एक होके खड़े हों, सभी कोरोना योद्धाओं का हम साथ दें, जहाँ संभव हो उनका उत्साहवर्धन करें, क्योंकि वही हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनका कोई विकल्प भी नहीं है। तो उनको हमें उत्साहवर्धित करना है। उनमें से कुछ पॉजिटिव आएंगे तो उनका और ज़्यादा मनोबल बढ़ाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होंगी, कितनी भी हम जो है सावधानी से काम करें तब भी होंगी, क्योंकि हमें काम करना है, हमें बाहर निकलना है। उनको आपके लिए बाहर निकलना है। वो तो सब चाहते हैं घर में रहें, लेकिन परिस्थितियाँ उनको घर में रहना अलाउ नहीं कर रही हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह, सकारात्मक वातावरण बना के रखें, उत्साहवर्धन का वातावरण बना के रखें। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका अच्छा सहयोग मिलेगा तो हम और अच्छा कर पाएंगे, हमारी ऊर्जा में वृद्धि होगी और हम कोरोना को जल्दी ही हराएंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। आप सबके सहयोग से आप सभी को धन्यवाद।